कम ऑन। हाँ सो जा पूरा, नहीं सो जा पूरा आराम से। हाँ लेट ले, नींद ले ले यहाँ पर तू। डाइस टोमेटो और स्पिनच। लंच और डिनर दोनों तैयार हो गए हैं। Hey guys, welcome back to another vlog. I hope you guys are doing good. और आज हम लोग करने वाले हैं वो चीज़ जो पिछले एक हफ्ते से मैं ट्राई कर रहा हूँ करने की और हो नहीं रही है। बिकॉज़ आपको पता ही है, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं, मैं एक्चुअली डाइट प्लान की बात कर रहा हूँ। अभी डाइट प्लान बन चुका है बट डाइट मील प्रिपेयर करना है और वो मील प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ पिछले एक हफ्तों से। बिकॉज़ मुझे ज़रूरी सामग्री जो है वो मिल नहीं रही है डाइट प्लान की, राइट। सो एज यू कैन सी मैं 3 बार वॉलमार्ट जा चुका हूँ इसके लिए और फाइनली मुझे दालें मिली है, लेंटिल्स मिले हैं मेरे प्रोटीन डाइट के लिए। सो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि मैं पूरे 5 दिन का मील प्रिपेयर कैसे करता हूँ। तो वही गाइस, पिछले एक हफ्ते से मैं ट्राई कर रहा हूँ ये चीज़ करने को। फाइनली आज मैं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ सामान मिल चुका है वॉलमार्ट से, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे वीक का डाइट प्लान प्रिपेयर करता हूँ और उसके हिसाब से मील पूरा प्रेप करके स्टोर कर देता हूँ सो दैट एवरी डे मुझे कुक करने की ज़रूरत नहीं है और मैं वो कंटेनर्स खाली माइक्रोवेव करके खाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं इसमें लंच और डिनर दोनों प्रिपेयर करता हूँ। बेसिकली मैं 4 मील लेता हूँ, उसमें एक लंच एक डिनर है जो मैं प्रिपेयर पहले से कर देता हूँ पूरे के पूरे पूरे हफ्ते का। जो थर्ड मील है मेरा, वो है मेरी प्रोटीन स्मूदी जो मुझे पूरे हफ्ते की बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं एवरी डे बनाता हूँ बिकॉज उससे ग्राइंड किया कहानी ख़त्म। सो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, कितनी कैलोरीज है, कितने मैक्रोज मैं यूज़ करता हूँ एवरी डे। बिकॉज राइट नाउ मैं कटिंग फेज पे हूँ। सो कटिंग फेज मीन्स मैं थोड़ा लीन मसल गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बॉडी को लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ फ़िलहाल। सो उसके लिए मेरी कैलोरी इंटेक कम है कंपेयर टू बल्किंग फेज़ में जिसमें मैं ज़्यादा कैलोरीज खाता हूँ। और उस कैलोरी के हिसाब से पूरे हफ्ते का मैंने डाइट प्लान बना दिया है और आज हम बनाएंगे पूरा मील। सबको बताएंगे कि कैसे पूरे हफ्ते का हम लोग मील प्रिपेयर करते हैं इन एडवांस और कैसे कंटेनर में स्टोर करके उसे रखते हैं सो दैट एवरी डे मुझे कुक करने की ज़रूरत नहीं है। खाली मैं एक ही चीज़ करता हूँ, मेरा थर्ड मील और फोर्थ मील। जो फोर्थ मील है नट्स और स्नैक्स जो कुक करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी रेडी है। और थर्ड मील जो है वो मेरा स्मूदी है जो मैं एवरी डे बनाता हूँ। सो ये हाई प्रोटीन मील है। ज़रूरी नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या फिर जिम जा रहे हो तो आपको ये डाइट प्लान फॉलो करनी है। आप नॉर्मल लाइफ में भी डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो बिकॉज ये हाई प्रोटीन की डाइट प्लान है और स्पेशली हाई प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन बिकॉज वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती है टू गेट मोर प्रोटीन। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसका वीडियो बनाता हूँ जो मैं एवरी वीक करता हूँ। आई थॉट टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस। सो अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या फिर आप नॉर्मल लाइफ भी आपकी है दैन टू आप ये मील प्लान फॉलो कर सकते हो बिकॉज दिस इज़ अ हाई प्रोटीन वेजिटेरियन मील प्लान। सो उसके लिए हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। मैं लंच की थोड़ी प्रिपरेशन करूँगा तो पहले हम लोग पैन रख देते हैं। यहाँ पर ममता मुझे हेल्प कर रही है। बेसिकली है ना 90% मैं ही हेल्प करती हूँ। योगेश ने सिर्फ तड़का मारने का काम करता है और बोलता है कि सारा काम मैंने किया। गाइस मेन चीज़ क्या होती है? तड़का मारना। अगर तूने राइट टाइम पे तड़का नहीं मारा तो वो सब्जी अच्छी कैसे बनेगी? वो तो आप बहुत कम करते हो। योगेश का पता है क्या होता है, हमेशा खाली है ना मैं पूरी चीजें मैं बना के रखूंगी, सब्जी भी मैं बनाऊंगी और एक चम्मच फेर देगा ना तो मैंने वो चम्मच फेरा ना सब्जी में, इसीलिए ना वो इतनी टेस्टी बनी है। चम्मच हिलाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। सीरियसली हम लोग भी मूव कर सकते हो चम्मच को, इतना नहीं है। तो एक चलो ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तूने मुझे बुलाया कि चम्मच घुमाने के लिए, राइट? हाँ, अगर मैं कुछ इसका मतलब तो तू खुद चाहती है कि मैं लूँ क्रेडिट पूरा, तो ले रहा हो तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं क्रेडिट लेने नहीं बोला, मैं तो खाली जस्ट हेल्प बोली है कि मैं कुछ कर रही हूँ तो आप जस्ट उतना देख लो। कोई वाइफ के साथ में कोई आर्गुमेंट में जीत नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। नहीं, मेरे केस में उल्टा ही होगी। वो सब घर वाले यही बोलते हैं कि मेरे केस में उल्टा है, मेरे केस में उल्टा है। एवरीबॉडी सेइंग दैट दे आर नाइस। नहीं, सबको नहीं बोलते हैं। आपके बारे में तो है ना
मैं पूरी लिस्ट तैयार कर दूंगी। तो जब तक ममता सब कटिंग वटिंग करती है तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आज एक चीज़ आई है जो मैंने स्पेशली ममता के लिए ली है। वो चीज़ है ये। हाँ वो तो मैंने बोला था कि मुझे चाहिए। एग्जैक्टली। सो ये मैंने स्पेशली ममता के लिए ली है। उसके एब्स उसके अपने एब्स दिखाने हैं, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही अभी डाइट कॉन्शियस बन रही है। तो क्योंकि ये घर पे बैठ के कुछ एक्टिविटी कर नहीं रही है। मैं इसको पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले जब आई भी नहीं हुई थी उसके पहले ममता मेरे साथ जिम आती थी, हम लोग साथ में जिम जाते थे। बट कुछ 1 साल गई ना जिम तू? मैं हाँ 1 साल 1 साल जिम, हाँ 1.5 साल जिम गई। उसके बाद ममता उसके बाद आई भी हो गई, तो जिम जाने का हुआ ही नहीं, एज यू नो, क्योंकि जब जैसे बच्चे हो जाते हैं फिर 2-3 साल तो ऐसे निकल जाते बच्चों के पीछे पीछे। तो अभी वो घर बैठ के कुछ कर नहीं रही एक्टिविटी। मैंने उसके योगा मैट भी लाई है, फिर भी वो योगा करती नहीं है, सिर्फ ला के रखी है। 4 दिन किया उसने इनिशियली, उसके बाद कुछ किया ही नहीं है। तो अभी ये लाया है, देखते ये कितने दिन करती है। आई गेस इसको 5 दिन करेगी कि 6 दिन करेगी। मैं रोज करूँगी उसको। वो तूने है ना योगा मैट के टाइम में बोला था मुझे। वो मैंने नहीं बोला था। रहने दे। तो वही, तो ये लाई है, मैं भी यूज़ कर लूँगा एप्स के लिए। एक तो मैट आई है इसके अंदर, पता नहीं मैट ही है ना, आई गेस। लेट्स सी। हाँ ये मैट आई है, ये नी मैट होगी, नी पैड बोलते हैं इसको, जो भी है। अच्छा है, काफ़ी थिक है ये एटलीस्ट स्टेबल करेगा बॉडी को। ये वो आया हुआ है, इसके हैंडल्स होंगे आई बिलीव, पता नहीं क्या स्टील रॉड है। तो क्या है कि यूज़ तो करते हैं, एक बार देखते हैं ना। पूरा पैर को स्ट्रेच कर। हो गया तेरा। तो हो गया, अरे हो गया, जानते भी हो गया। तेरा हो गया। कम ऑन, हाँ सो जा पूरा। नहीं तू सो जा पूरा आराम से। हाँ लेट ले, नींद ले यहाँ पर। तू लंच की तैयारी करेंगे, इसके लिए मैं ले रहा हूँ ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून। बहुत है। इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर और गार्लिक। तो वही अब मैं एक्चुअली इसको बोलते हैं चिलीज़, जिसके अंदर सारे बीन्स आते हैं, जितने भी हैं, जो गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्लस उसमें प्रोटीन है। सो वो सबका मिक्सचर बनाने वाले हैं अभी मैं। सो इसके लिए सारे वेजेस कट करके हम डालने वाले हैं। ये वीक में इसलिए करता हूँ क्योंकि ये रोज़ कौन करने बैठे, राइट, कितना हैक्टिक है। सो वीक का पूरा प्लान बना दो, फिर कुक करके स्टोर कर दो, ईजी मीजी। सो टेंशन नहीं कोई भी। तो ये होने के बाद हम लोग डालेंगे इसके अंदर रेड पेपर। सो थोड़ा भी कुक होगा, तब तक हम लोग प्रिपेयर करते हैं दूसरी चीज़ें। सो गाइस मैंने ना क्या किया हुआ है, ममता ने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत हेल्प कर ली यहाँ पर। सो ये चिक पी बॉईल करके रखे हुए हैं पूरे के पूरे हफ्तों के, एज वेल एज किडनी बीन्स, राजमा, और ये क्विनोआ, ये सब कुछ प्रिपेयर करके रख दिया है। ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। इसमें डालेंगे हम लोग 1 टमाटर, डालेंगे थोड़ा टर्मरिक, रेड चिली, थोड़ा सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये खाना बनाना बहुत ही हेक्टिक काम है, थैंक्स टू ममता। अदरवाइज मैं तो महीनों का खाना बना दे साथ में। हम लोग बना देते हैं डिनर। तो एक्चुअली किया क्या मैंने 5 दिन का 1 कप के हिसाब से पूरा बॉईल कर दिया है यहाँ पे। सो पुट एवरीथिंग ओवर हियर, और सेम थिंग क्विनोआ भी पूरे 5 दिन का है। सो ये पूरा मैं खाली कर देता हूँ। सबको मेजरमेंट करके ही पकाया गया है। सो एवरी डे का जो है वो कुछ इस तरह से है बस। सो लुक्स लाइक ये हो चुका है। यस
डन कम्प्लीटली। और अब हम इसमें डालेंगे, सो ये बोल रहा था चिलीज़ बनाने के लिए। सो इसमें मैंने चिकपी लिए हुए हैं, किडनी बीन्स लिए, राजमा और थोड़े कॉर्न्स लिए हुए। इन सारों को मिक्स कर देंगे। देखा गाइस कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप डाइट प्लान कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं आपको ब्लेंड खाना है। आप ऐसी चीज़ें बना सकते हो जो हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है और इजी टू मेक है, और टेस्ट में भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। एंड वी गो बैक टू आवर डिनर प्लान। वही थोड़ा लाइम है, लाइम को थोड़ा सा गीला कर देंगे सो दैट ये इजीली स्क्वीज हो। सो ये आपको ब्लेंड खाने की ज़रूरत नहीं है, बस हो गया। एक शॉट यहाँ से भी देना रहता है। सो वही थोड़ा मिक्स कर देंगे हम लोग। देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है। सो ये बन गया हमारा वन पोर्शन ऑफ डिनर। सो गाइस इसके अंदर टेस्ट के लिए मैं डाल रहा हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। ये हो गया एक डिश तैयार। मीनवाइल वो डिश वहाँ पे चल रही है। और रही बात इसको किसका खाने की, तो बेसिकली मैं खाता हूँ इसे स्पाइस के लिए। मैं ये यूज़ करता हूँ, ये चिली सॉस, ये हॉट सॉस है। सो पोर किया स्पाइस के लिए, मैं ये खाता हूँ। ये सारी सब्जियां मेरी डेली की है, डजेंट मैटर मैं डाइट पे हूँ या ना हूँ। सो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है सब्जियां सारी, क्योंकि वेजीज में ज़्यादा खाता हूँ, विच इज़ अ नाइस थिंग। ये सारे वाइटामिन यहाँ से मिल जाते हैं आपको, एसेंशियल्स। सो गाइस मेल प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कप। ये कप मेरा हम सफ़र है, हम साथी है। सो फिर यहाँ मैंने ये टपरवेयर लिए हैं, अभी इनको एवरीडे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये सिर्फ लंच और डिनर ही मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। एज आई सेड, लंच में मेरी एक चीज़ है जो है दाल, जो मैं आपको बताई है, वो मैं एवरीडे फ्रेश बनाता हूँ, दाल और रोटी। बिकॉज अगर मैं दाल और रोटी एवरीडे नहीं बनाऊँगा तो वो रोटी थोड़ी सी बोलते ना वो सॉफ्ट नहीं रहेगी, राइट। सो इसलिए मैं लंच में वो दोनों चीज़ तो रोज़ बनती है, बिकॉज वो ममता और आईवी के लिए भी एवरीडे बनती है। सो अभी ये लंच और डिनर है, प्लस जो मेरा तीसरा मील था वो था मेरा स्मूदी। तो स्मूदी एवरीडे फ्रेश बनती है, उसके लिए मुझे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ओनली लंच एंड डिनर फॉर द एंटायर वीक, राइट। करी तो बेबी डालेंगे थोड़े से डाइस टमेटो, ब्रोकली, ग्रीन्स इम्पोर्टेंट है, कैरेट्स, क्यूकम्बर और स्पिनिच। वेजीज गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेजीज होना ज़रूरी है हर मील में आपके। नीचे साथ साथ में लाइम डालता हूँ, ओके, इन केस अगर कुछ कम पड़ जाए तो। सो गाइस अभी ये तो हो गया डिनर, और उसके साथ साथ मैं लेता हूँ योगर्ट। इसमें एक के अंदर है 6 ग्राम प्रोटीन। सो ये अलग अलग फ्लेवर्स वाले हैं। सो मैं डिवाइड कर लूँगा इवनली हर मील का एक योगर्ट। सो मैं यहाँ पे योगर्ट रख रहा हूँ। सो ये हो गया मेरा डिनर। अभी ये सेम चीज़ हम लोग लंच के लिए करेंगे। लंच में मैं राजमा खाऊंगा और वो जो मैंने जो बनाया हुआ है वो यूज़ करूंगा। सो डिनर का ये पोर्शन है। सो लंच के लिए मैं ये यूज़ कर रहा टपरवेयर, बिकॉज एज आई सेड मेरी दाल और रोटी गरम गरम बनती है एवरी डे। तो लंच में
जो मुझे स्टोर करना है वो कम है राइट, इसलिए मैं ये स्मॉल टपर लिए हुए। सो लंच के लिए यूज़ करेंगे हम लोग मैं ये राजमा लिए हुए हैं। सो ये मैं हाफ कप राजमा डालूँगा साइड में। चिलीज बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, ममता के मुंह से पानी आ रहा है आई नो, पर उसको नहीं मिलेगा ये। राइट, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे मुंह से पानी नहीं आ रहा है। Are you sure? यस। तो ठीक है फिर। या सो गाइस, सबसे मेन चीज़, सिंस ये वेजिटेरियन डाइट है, प्रोटीन के सोर्सेज बहुत कम है राइट, तो ये है टोफू। टोफू बहुत ही हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है इसके अंदर। सो ये हम लोग यूज़ करेंगे लंच में। नॉर्मली मैं टोफू करता हूँ मैरिनेशन पहले दही के अंदर और फिर खाता हूँ, बट मुझे इस बार ज़्यादा कैलोरीज लेनी नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी योगर्ट खा रहा हूँ। तो ये मैं सिर्फ ऐसे ही इसको पैन पर रख दूँगा। टोफू को नॉर्मली मैं ग्रिल करता हूँ, बट आज मैं इसको सेक ही देता हूँ, टाइम नहीं उतना मेरे पास। सो ये है लंच के लिए। क्योंकि इसमें 85 ग्राम टोफू में मुझे मिलता है 14 ग्राम प्रोटीन। अब हम डालेंगे इसमें वेजीज। सो वेजीज लेके आते हैं, सेम वेजीज यूज़ करेंगे। सो थोड़ी सी ब्रोकली, कैरेट्स और स्पिनच। वही ये वेजीज सब में बाय डिफ़ॉल्ट सेम ही है। लंच और डिनर में मैं सेम ही वेजीज खाता हूँ। अभी इसमें एक और चीज़ आनी है और वो है टोफू। सो टोफू आने के बाद हमारा लंच कंप्लीट हो जाएगा। और लंच में भी मैं सेम चीज़ करता हूँ, मैं डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ योगर्ट लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं चाय योगर्ट रख देता हूँ अभी। सो ये हमारे टोफू एक साइड से तैयार हो चुके हैं। और देखो आयु ने क्या किया पूरा। आयु क्या किया आपने? बालों में लगा दिया। बालों में इसने देखो क्या किया, योगर्ट लगा दिया बालों के अंदर ने। ये लड़की अजीब ही है फुल ऑन। भाई देखो क्या किया इसने पूरा। आज मैं बिजी थी इसलिए योगेश ने दे दिया योगर्ट खाने को, अदरवाइज मैं इसको अपने हाथ से खिलाती हूँ। ये हमेशा ऐसे ही करती है, उल्टा खाना है, चम्मच उल्टा पकड़ा आपने। मेरा हमेशा काम बढ़ा देती है। सो टोफू बन चुके हैं, अभी इसको प्लेट में उतार के इस पे थोड़ी थोड़ी ड्रेसिंग कर लेंगे। सो अभी हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें। 2 पीस बहुत है। ये रहा मेरा पूरे वीक का लंच तैयार। सो अब बारी है स्मूदी की। एज आई सेड कि मैं एवरी डे ये स्मूदी बनाता हूँ फ्रेश, बिकॉज स्मूदी है, सारी चीज़ों को ब्लेंड कर दो, बन जाती है आसानी से, आपको कुक करने की ज़रूरत नहीं कुछ भी यहाँ पर। सो अब बनाएंगे स्मूदी। वैसे तो स्मूदी बहुत ही आसान है बनाने, क्योंकि स्मूदीज़ मैं इसलिए एवरीडे बनाता हूँ बिकॉज ईजी है। फ्रूट सारे ब्लेंड कर दिए और स्मूदी तैयार। सो स्मूदी के लिए पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे ब्लेंडर। मेरे पास ये है फ़िलहाल, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। मेरा दूसरा ब्लेंडर ख़राब हो चुका है तो मैं ये ममता के किचन वाला यूज़ करता हूँ। तो स्मूदी के लिए मैंने क्या किया हुआ है, बेसिकली मैंने लाए हुए हैं फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़, फ्रोज़न है यहाँ पर, और फिर मैंने फ्रोज़न लाए हुए हैं ब्लूबेरीज़। सो अच्छी बात ये है यहाँ पर कि फ़्रोज़न चीज़ें मिल जाती है आपको। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपको इंडिया में मिलती है फ्रोज़न चीज़ें, दैन ऑब्वियसली गो हैड फॉर दैट। सो आपको डेली फ्रूट्स लाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फ्रूट्स कभी कभी सीजनल होते हैं इंडिया में। यहाँ पर तो चलो मिल जाते हैं, बट वहाँ पर सीजनल होते हैं, सो दिक्कत होती है। अगर फ्रोज़न मिल जाते हैं तो बेस्ट है। तो ये चीज़ें फ्रोज़न की हुई है, फ्रोज़न लाई हुई है मैंने। और मैंने एक और चीज़ फ्रोज़न की है मैंने ये, और ये है बनाना। सो एज यू कैन सी, ये जितने भी हम लोग क्या करते हैं, बनाना लेकर आते हैं पके हुए, और सारों को मैं काट के फ्रोज़न कर देता हूँ। सो दैट मुझे अच्छा लगता है फ्रोज़न बनाना, बिकॉज ये स्मूदी के अंदर आपको आइस डालने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी थिकनेस लेके आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग जो भी मैं इनटेक करता हूँ मेरे बॉडी में, सारी चीज़ें मैं मेजर करता हूँ। कप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया हुआ है, बट I'll show you कि मैं एग्जैक्टली क्या क्या डालता हूँ। तो दैट इज़ मैं लेता हूँ हाफ कप, क्योंकि ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं, तो हाफ कप इज़ मोर देन इनफ। ये मैंने डाइस ले ली, और जो स्ट्रॉबेरीज है वो भी हाफ कप, राइट। सो हाफ कप इज़ मोर देन इनफ। ये हो गया। और उसके बाद मैं लेता हूँ बनाना, एक मीडियम साइज होल बनाना। तो ऐसे में दो, और उसके बाद मैं लेता हूँ स्किम मिल्क। सो इंडिया में वही टोन मिल्क है ये, तो ये मैं लेता हूँ 1 कप। तो ये मेरा रोज़ का है, टू बी ऑनेस्ट। अभी इसको हम लोग ब्लेंड कर देंगे। ये मिक्स हो गया है कम्प्लीटली। अभी इसमें हम डालेंगे सबसे बेस्ट हेल्दी पार्ट, वो है पीनट बटर। सो ये मैं लेता हूँ 1 टेबल स्पून। ये लेंगे हम लोग 1 टीस्पून। सो देखो गाइस, दिख रहा है आपको ऑयल? ये ऑयल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये ऑयल दिखना बहुत ज़रूरी है। सो ये ले लूँगा मैं 1 टीस्पून पीनट बटर। अब ये हो गया। अब इसके बाद सबसे मेन इंग्रेडिएंट वो है वे प्रोटीन। सो ये ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, कुछ स्कूप्स बचे हैं पीछे। तो ये मैं लेता हूँ 1 स्कूप वे प्रोटीन लिया, और ये मैंने डाला इसके अंदर। उसके बाद मैं लेता हूँ चिया सीड्स। तो ये मैं लेता हूँ 2 स्पून, ये छोटे वाले टीस्पून ही है। सो ये हो गई मेरी स्मूदी तैयार, लाइक खा भी हो। सो वही गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो डाइट प्लान का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट ज़रूर करना। और गाइस, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड या फिर मील के रिलेटेड, आपको कुछ भी क्वेश्चन है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, मैं आपको रिप्लाई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। और अब जाके हाय करो, हाय करो। आप आज आए नहीं इतना। आओ। हाँ, सब आईवी को बहुत मिस कर रहे हैं। आईवी को बहुत मिस कर रहे। देख, हाय करो आपके ऑडियंस को। हाय, बोलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो गाइस, ये था आज का वीडियो डाइट प्लान का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना गाइस। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, 1 लाइक तो ज़रूर बनता है। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट ज़रूर करना। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एवरी डे 7 PM IST को ब्लॉग निकलता है। सो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, टेक केयर, बाय। से बाय। बोलते मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय। मगरो।